नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। वो सिस्टम जो हर जीवित प्राणी को अपने आसपास के माहौल को समझने और उसके हिसाब से रिएक्ट करने में मदद करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी जीव को कैसे पता चलता है कि खतरे से कब भागना है, या फिर किसी पौधे को कैसे मालूम होता है कि उसे सूरज की रोशनी की तरफ ही बढ़ना है। सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए हर जीव को अपने आसपास के बदलावों जैसे गर्मी, गंध या रोशनी को तुरंत पहचानना होता है और बिल्कुल सही समय पर एक परफेक्ट रिएक्शन देना होता है ना कमाल की बात। हमारी आज की चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम दुनिया के प्रति रिएक्शन को समझेंगे, फिर जानवरों के तेज तर्रार नर्वस सिस्टम और इंसानी दिमाग की बात करेंगे। इसके बाद हम पौधों की दुनिया में जाकर देखेंगे कि वो कैसे मूव करते हैं और उनके केमिकल मैसेंजर्स कैसे काम करते हैं। अंत में हम जानवरों में हार्मोन्स के एक्शन को समझेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्टिंग टू द वर्ल्ड, द सर्वाइवल प्रॉब्लम। यहां हम समझेंगे कि किसी भी जीव का हिलना डुलना और रिएक्ट करना उसके जिंदा होने की सबसे बड़ी निशानी क्यों है। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि चाहे वो किसी बिल्ली का खतरे को देखकर दौड़ना हो या फिर मिट्टी से एक नन्हे बीज का अंकुरित होकर बाहर निकलना, ये कोई अचानक से होने वाली या रैंडम हरकतें बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि ये अपने आसपास के माहौल को देखते हुए बहुत ही सोच समझकर और कंट्रोल में की गई प्रतिक्रियाएं हैं, ताकि उनका अस्तित्व बचा रहे। अब हम पौधों से आगे बढ़कर जानवरों की दुनिया में चलते हैं, जहां पलक झपकते ही एक्शन लेना सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा भाग है द एनिमल नर्वस सिस्टम, फास्ट एंड इलेक्ट्रिकल। जरा इस इमेज पर गौर कीजिए। ये न्यूरॉन है, हमारे शरीर का अपना एक माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। ये विशेष कोशिकाएं हमारे नाक, कान और त्वचा में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स के जरिए आसपास की हर जानकारी को कैच करती हैं। ये नेटवर्क बहुत ही जटिल है, लेकिन कभी कोई गलती नहीं करता। शरीर के अंदर ये पूरी प्रोसेस एक बेहद तेज रिले रेस की तरह चलती है। सबसे पहले डेंड्राइट्स बाहरी जानकारी को पकड़ता है, फिर ये जानकारी एक इलेक्ट्रिकल पल्स बनकर एक्सॉन के रास्ते तेजी से दौड़ती है और अंत में रसायनों यानी केमिकल्स के रूप में सिनैप्स नाम के खाली गैप को पार करके अगली कोशिका तक पहुंच जाती है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये रहा रिफ्लेक्स आर्क, जो कि शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट बायोलॉजिकल शॉर्टकट है। जब भी हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ता है तो सिग्नल दिमाग तक जाने का लंबा रास्ता लेने के बजाय सीधे स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ मोटर न्यूरॉन के जरिए हमारी मांसपेशियों तक पहुंच जाता है। नतीजा, मिलीसेकंड्स में हाथ खुद ब खुद पीछे खिंच जाता है। वाकई क्या इंजीनियरिंग है। रिफ्लेक्स एक्शन तो इमरजेंसी के लिए बेहतरीन है, लेकिन जब बात सोच समझकर बड़े फैसले लेने की हो तो एक एडवांस कमांड सेंटर की जरूरत पड़ती है। चलिए तीसरे भाग में देखते हैं इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन, द प्रोसेसिंग सेंटर। ये है मानव मस्तिष्क, यानी वो अल्टीमेट हब जो शरीर भर से आने वाले अनगिनत सिग्नल्स को एक साथ जोड़कर हमें फैसले लेने के काबिल बनाता है। इतनी महत्वपूर्ण चीज है तो सुरक्षा भी वैसी ही चाहिए। इसीलिए ये खोपड़ी के अंदर एक खास तरह के फ्लूइड यानी तरल पदार्थ में सुरक्षित रहता है, जो इसे हर बाहरी झटके से बचाता है। इस टेबल को देखिए, इसमें साफ दिखता है कि दिमाग के अलग अलग हिस्से अपना काल कितनी खूबी से बांटते हैं। जैसे फोरब्रेन जो सोचने, सुनने और भूख लगने जैसी चीजों को संभालता है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को चलाते हैं। और इसी में है सेरिबेलम, जो सीधी लाइन में चलने या साइकिल चलाने के लिए अचूक बैलेंस बनाता है। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट एकदम सेट है। चलिए अब स्पीड को थोड़ा धीमा करते हैं और एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो बिना किसी दिमाग के ही अपना पूरा जीवन गुजार देती है। हमारा चौथा भाग है हाउ प्लांट्स मूव, द प्लांट पिवट। यहाँ सबसे अहम बात इन दोनों प्रणालियों की तुलना करना है। जानवरों के पास तो नसों के जरिए दौड़ने वाले तेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल और गति करने के लिए मांसपेशियां होती हैं, लेकिन पौधों के पास न तो कोई नर्वस सिस्टम है और न ही कोई मांसपेशी। फिर भी उन्होंने अपने आसपास के माहौल को महसूस करने और मूव करने के लिए कुछ बहुत ही शानदार और अलग तरीके वॉल्व किए हैं। अब इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देखिए। ये छुई मुई का पौधा है। जैसे ही इसे छुआ जाता है, ये तुरंत अपनी कोशिकाओं में पानी की मात्रा को बदल देता है। पानी कम होते ही कोशिकाएं सिकुड़ती हैं और पत्तियां एक हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह बंद हो जाती हैं। बिना किसी नर्वस सिस्टम के भी इतना तेज मूवमेंट है ना, एकदम लाजवाब।
तुरंत होने वाले इस टच रिएक्शन से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि पौधे अपनी लंबी और दिशा वाली ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करते हैं। भाग 5, केमिकल मैसेंजर्स इन प्लांट्स, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। इस टेबल में हम ट्रोपिज्म के बारे में देख सकते हैं। पर्यावरण के अलग अलग ट्रिगर्स कैसे पौधों की दिशा तय करते हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। जैसे लाइट की तरफ मुड़ना फोटोट्रोपिज्म है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जड़ों का मिट्टी में नीचे जाना जियोट्रोपिज्म है, और पानी की तलाश में जड़ों का बढ़ना हाइड्रोट्रोपिज्म है। इसी प्रक्रिया के जरिए पौधे जिंदा रहने के लिए अपनी सबसे सही पोजीशन बनाते हैं। चलिए आप देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। पौधों में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड जैसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिन्हें प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। ये पौधे के अंदर बहुत ही धीरे धीरे फैलते हैं। ऑक्सिन और जिब्रेलिन ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो वहीं एब्सिसिक एसिड जैसे हार्मोन एकदम स्ट्रैटेजिक तरीके से ग्रोथ को रोक देते हैं या पुरानी पत्तियों को मुरझाने का सिग्नल देते हैं। सब कुछ बहुत सधे हुए तरीके से होता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे जानवर भी अपने शरीर में बड़े स्तर के कोऑर्डिनेशन के लिए इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स पर निर्भर करते हैं। भाग 6, एनिमल हार्मोन्स इन एक्शन। यहां ये बात नोट करने वाली है कि नसों से जाने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तेज जरूर होते हैं, लेकिन उनकी पहुंच बहुत सीमित होती है। इसके उलट हार्मोन्स खून के रास्ते एक ही समय में पूरे शरीर में ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। ये केमिकल सिग्नल्स कई सारे अंगों को एक साथ बड़े और लगातार होने वाले एक्शन के लिए तैयार करते हैं। बस इमेजिन कीजिए कि किसी गिलहरी के सामने अचानक कोई बड़ा खतरा आ जाए। ऐसे में एड्रेनालिन हार्मोन फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाला एक जबरदस्त रिएक्शन ट्रिगर करता है। खून में एड्रेनालिन आते ही दिल तेजी से धड़कने लगता है ताकि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम से हटकर मसल्स की तरफ चला जाता है और सांस लेने की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। यह सब एक साथ होता है ताकि पूरा शरीर सर्वाइवल मोड में आ जाए। केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक और बड़ा ही शानदार उदाहरण है थायरॉक्सिन। यह हमें बताता है कि हमारे खाने में आयोडीन वाला नमक क्यों जरूरी है। असल में थायराइड ग्रंथि को यह हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, और ये थायरॉक्सिन शरीर के संतुलित विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में हैं। जरा सोचिए, चाहे वो पलक झपकते ही होने वाला इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो या पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने वाली कोई केमिकल वेव, जीवन हमेशा पर्यावरण के हिसाब से ढलने का रास्ता निकाल ही लेता है। ये दोनों ही बायोलॉजिकल सिस्टम अपने आप में बेमिसाल है और बिना किसी गलती के एक ही लक्ष्य पूरा करते हैं, और वो है सर्वाइवल। तो इनमें से कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा? इस सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।